श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीता राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने भगवान के राम नाम की बड़ी सुंदर महिमा कही, हम लोगों ने देखा। कथाक्रम में आगे बढ़ें। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम के वही राम नाम की गुण गाथा कहते गाऊंगा मैं रघुनाथ जी को मत्था नवा के। एक बड़ी सुंदर पंक्ति जो हम सबको प्रभु से याचना करनी चाहिए। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। हे प्रभु मेरी बिगड़ी सुधार लें। जो कहते जिनकी कृपा से कृपा करने से अघाती नहीं, ऐसे प्रभु मेरी बिगड़ी को संभाल लें। कथाक्रम में आगे बढ़ें तो गोस्वामी जी ने वंदना की, राम नाम महिमा कही, और अब कहते हैं आगे की लिखते हैं कि मैं अब वो कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। कौन सी कथा? कौन सी कथा की रचना करेंगे, कौन सी कथा सुनाएंगे? तो कहते हैं जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, उस संवाद को बखान कर कहूंगा। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। कहते सब सुख मान कर सुनिए, उस सब संवाद में बखान कर कहूंगा। ये मानुष की जो रचना है, लिखते हैं कि शिव जी ने इसे रचा, कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। भगवान शिव से ये कथा काकभुषुंडी जी को मिली, काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी को ये कथा मिली। इस प्रकार कहते हैं कि मैंने भी अपने गुरु महाराज से जो कथा सुनी, तब तो मैं बड़ा मेरा बालपन था, बेसमझ था, क्योंकि भगवान की कथा कहते हैं बड़ी गूढ़ है। ये प्रभु की जो कथा है बड़ी गूढ़ कथा है। इसमें जो श्रोता हैं वक्ता हैं, दोनों ज्ञान का खजाना होना चाहिए। बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। लिखते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, और किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम जी की कथा कहते इसके कहने वाले सुनने वाले दोनों ज्ञानी होते हैं, और मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़, भला कैसे कथा को समझता। परंतु गुरु महाराज ने कई बार मुझे कहकर सुनाया, उसी को कहते मैं भाषाबद्ध करूंगा। इस तरह का विचार करके कथा की रचना में गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने कहते हैं संवत 1631 इस कथा का कहते मैं आरंभ करूंगा।
संबत 1631 करऊं कथा, हरिपद धरि सीसा। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर 1631 संबत में कहते हैं इस कथा का आरंभ करता हूं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को कहते हैं श्री अवध में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन भगवान का जन्म होता है। वेद कहते हैं वहां सारे तीर्थ अयोध्या जी में आते हैं। असुर हो, नाग हो, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्या जी में जाकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं, भगवान के जन्मदिन को मनाते हैं, सरजू में मज्जन करते हैं और श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। बड़ी सुंदर बात आगे कहते हैं कि वेद पुराणों का कहना है कि सरजू जी का जो दर्शन है या अथवा स्पर्श, स्नान, जलपान पाप को हरता है। बड़ी पवित्र नदी की महिमा अनंत है। कहते हैं वो जो अयोध्यापुरी है ये प्रभु के परम धाम को देने वाली है, समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। कहते 4 प्रकार के जो जीव हैं, अनंत जीव हैं, इनमें से कहते जो भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है फिर संसार में नहीं आता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से, भय से छूट जाता है। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। कहते हैं इस प्रकार जो ऐसी मंगलपुरी अयोध्यापुरी को सब प्रकार से बड़ी मनोहर, बड़ी मंगल सिद्धियों को देने वाली है, ऐसा जानकर मैंने इस कथा का यहीं पर आरंभ किया है। मेरी कथा का नाम रामचरितमानस होगा। कहते जैसे कान से सुनेंगे आप विश्राम मिलेगा। आगे वो गोस्वामी जी कथा क्रम में आगे श्री रामचरितमानस का रूपक बड़ा सुंदर कहकर बताते हैं। हम लोग बड़े संक्षेप में इस पर चर्चा करेंगे। जो रामचरितमानस है ये मानस सरोवर है। कहते इसमें श्री रामचंद्र जी, सीता जी के अमृत के समान इसमें जो जल भरा हुआ है उनके सुयस रूपी जल इसमें भरा हुआ है। जैसे किसी सरोवर के 4 घाट होते हैं, ठीक इसी प्रकार मानस सरोवर के 4 घाट हैं। ये जो 4 उत्तम संवाद कहे इन्हें को 4 घाट कहा गया है। कागभुचुंडी जी, गरुड़ जी का संवाद, भगवान शिव माता पार्वती जी का संवाद, याज्ञवल्क्य जी का भारद्वाज जी के साथ संवाद, और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी स्वयं और अपने संतों के साथ जो 4 संवाद है यही 4 घाट है। भगवान का श्वेत रूपी जल इसके अंदर भरा हुआ है। और कहते हैं ये जो मानस सरोवर है यहां पर जाना बड़ा कठिन है। कहते मानस सरोवर अब इसके कहते यहां जाना बड़ा कठिन है। अनेक प्रकार की गृहस्थी जंजाल हैं और कहते हैं बड़ा आप जाने लगे तो अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। कुसंग को बड़ा इन्होंने बुरा बताया है। आपका सुसंग है तब तो इस मार्ग पर जा सकते हैं, कुसंग हो तो नहीं जा सकते। यहां जाने के लिए आपको श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धा विश्वास न होगा तो कहते हैं जब तक प्रभु की कृपा ना हो तो इस मानस सरोवर में कोई जाकर वहां इसमें गोता नहीं लगा सकता है। कहते हैं लेकिन अगर जहां पर यदि प्रभु की कृपा हो, प्रभु के चरणों में प्रेम हो, तो ऐसे सज्जन
इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। इस सरोवर में, मानस सरोवर में आप गोता लगाना चाहें, सत्संग सुनना चाहें, भगवान की कथा में डूबना चाहें, तो सत्संग कहते मन लगा कर सुनो। जो नहाई चह यह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। मन लगाकर सत्संग करो। कहते हैं ऐसे मानस सरोवर में गोस्वामी जी अपने स्वयं को कहते हैं, स्वयं के मन को नहलाकर, अपने मन को स्नान कराकर, श्री भवानी शंकर जी का स्मरण करके, अब तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु की कथा को कहते हैं, रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय में धारण करके उनका प्रसाद पाकर कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं दोनों जो मुनिवर हैं, श्रेष्ठ मुनि, उनके संवाद का वर्णन होता है। आइए कथा क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। कथा आरंभ हो रही है। बड़ी सुंदर पंक्ति। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज जी का बड़ा सुंदर परिचय देते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं वो प्रयाग में रहते हैं और अगली पंक्ति पर आप ध्यान दें। कहते हैं उनका श्री राम जी के चरणों में बड़ा अत्यंत प्रेम है। तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, दया के धाम, परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। आप लोग सब जानते हैं जो प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में, कहते जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, सब पूरे संसार से लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा, देवता हूं, दैत्य, किन्नर, मनुष्य सब बड़े आदर पूर्वक आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं, बेणी माधव की पूजा करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श कर शरीर पुलकित हो जाता है। भरद्वाज जी का कहते बड़ा सुंदर वहां पर आश्रम है, मुनियों को बड़ा अच्छा लगता है। आकर लोग वहां स्नान करने के उपरांत वहीं भारद्वाज जी के आश्रम में वहां मुनियों का समाज लगता है। सारे सब लोग जुटते हैं और बड़े प्रेम से वहां पर चर्चा होती है। ब्रह्म निरूपण, धर्म का विधान किस प्रकार हो, तत्व विभाग का वर्णन, ज्ञान वैराग्य से भगवान की भक्ति किस प्रकार हो, वो सब वहां कहा जाता है। ऐसा आनंद कहते हैं गोस्वामी जी बड़े प्रेम से। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। महीने भर सब स्नान करने के पश्चात अपने अपने आश्रम को जाते हैं। प्रत्येक वर्ष ही आनंद आता है। ऐसा एक बार हुआ, सब मुनिवर लोग आकर स्नान करके जाने लगे तो कहते याज्ञवल्क्य जी ने जब वहां से विदा ली तो भरद्वाज जी ने उनका चरण पकड़कर उनको रोक लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। उनका चरण पकड़कर उनको रोका, बड़े आदर पूर्वक चरण कमल धोए, आसन पर बैठाया, पूजा की, कुछ उनकी श्रेष्ठ का वर्णन किया और बड़ी मधुर वाणी से उन्होंने पूछा, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप तो वेद तत्व के बड़े ज्ञाता हैं, वेद तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। कहते मेरे संदेह का आप जो है उसे दूर कीजिए और इस प्रकार उन्होंने भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा। क्या पूछा? कहते हैं भगवान राम का जो नाम है, संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने प्रभु राम नाम की महिमा का बड़ा वर्णन किया है।
और आगे कहते हैं कि संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुण की राशि भगवान शिव भी तो सदा राम नाम ही जपते रहते हैं। संसार में कहते हैं 4 प्रकार की जो जीव हैं, काशी में जो मरता है वो परम पद को कैसे प्राप्त होता है? तो कहते हे मुनिवर, ये राम नाम की महिमा ही तो है, क्योंकि शिव जी दया करके मरने वालों को राम नाम का उपदेश करते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। पूछता हूं, कहते हैं भरद्वाज जी कि ये कौन से राम है, मुझे जरा समझा कर कहिए। हाँ, एक राम के बारे में तो हम जानते हैं, वो कौन से? देखिए, ध्यान दीजिए, बस 2 पंक्तियों में उन्होंने पूरी रामायण कह दी। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। कहते उन्होंने स्त्री की विरह में बड़ा अपार दुख उठाया, क्रोध आने पर उन्होंने युद्ध में रावण को मार दिया। क्या यही राम है या दूसरे जिनको भगवान शिव जपते हैं? कहते कृपा करके मेरा भ्रम मिट जाए, इसलिए मुझे इस कथा को विस्तार से बताइएगा। जब ऐसा पूछा तो भारत कहते याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और पहली पंक्ति में ध्यान दें, उन्होंने कहा कि आप पुत्र रघुनाथ जी की प्रभुता सब जानते हैं। और बड़ी सुंदर बात याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के लिए कही कि राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मन वचन कर्म से आप राम जी के भक्त हैं। हाँ, मैं समझ गया आपकी चतुरता। आप राम जी के जो गूढ़ रहस्य हैं, गुणों को आप सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न किया। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आदर पूर्वक सुनो, मैं कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य जी ने फिर कथा सुनाना आरंभ किया और कहा कि जिस प्रकार आपको संदेह हुआ, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था और तब महादेव जी ने बड़े विस्तार से उसका उत्तर दिया था। ठीक इसी प्रकार पार्वती जी को संदेह हुआ था। कहते अपनी बुद्धि के अनुसार मैं वही कथा आपके सामने रखा हूं, उमा जी का भगवान शिव का जो संवाद है, और आप सुनिए, आपका सारा विषाद मिट जाएगा। कथा आरंभ करते हैं, बताना आरंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आरंभ किया कथा बताना उन्होंने। कहते एक बार त्रेता युग में हुआ ये कि भगवान शिव कैलाश पर्वत से, उतनी ऊंचाई से, वहां से चलकर पृथ्वी पर, कहते वो कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। साथ में जगत जननी भवानी भी साथ में थी, सती जी। और जब ऋषिवर ने देखा कि भगवान शिव स्वयं हमारे आश्रम में पधारे हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा आदर पूर्वक बड़ा पूजन किया, सती जी का पूजन किया और राम कथा कहकर सुनाया। गोस्वामी जी का यहाँ दर्शन कि भगवान शिव ने बड़े सुख मानकर इस कथा को सुना। प्रभु कहते भगवान शिव को श्री राम कथा बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती है। बड़ा सुंदर दर्शन की। अच्छा, ऋषिवर ने पूछा कि
हरिभक्त के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें प्रभु के भक्ति के बारे में बताया, उसका निरूपण किया। इस तरह कहते हैं प्रभु की कथा, रघुनाथ जी की कथा कहते सुनते कुछ दिन रहे और विदा मांगकर वहां पर चल पड़े। शब्द पर ध्यान दें, गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जगत जननी सती जी कथा सुनने आ रही थी, गोस्वामी जी ने उनके लिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया। और अब जब वो वहां से वापस कैलाश चल पड़े, सती जी के लिए उन्होंने दक्ष कुमारी शब्द का प्रयोग किया। यानी संकेत है कि सती जी ने कथा को ठीक से नहीं सुना। भगवान शिव चल पड़े। उसी समय श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। महाराज दशरथ के वचन को मानकर तपस्वी वेश में प्रभु दंडक वन में विचरण कर रहे थे। ये उसी समय की बात है। भगवान शिव सोचने लगे अब कैसे इनके दर्शन हो, इनके पास तो जा नहीं सकता है, गुप्त रूप से इनका अवतरण हुआ है। मन में सोच विचार करने लगे। कहते रावण ने ब्रह्मा जी से यही तो अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी ना। प्रभु ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते हैं। ऐसा सब, ये सब बातें भगवान शिव के मन में आ रही है। नहीं जाऊं, अगर दर्शन ना करूं बड़ा पछतावा रह जाए, सोच के बस हो गए। सीता जी का हरण हुआ। कहते हैं जब सीता जी का हरण हुआ तो दोनों भाई आश्रम में सीता जी को न पाकर बड़े दुखी हुए। यहां गोस्वामी जी का दर्शन है कि एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की भांति भगवान विरह से व्याकुल हो गए। इसका अर्थ है कि वो, उनके नेत्रों से अश्रु निकल रहे होंगे, सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, खोजते फिर रहे हैं, खग मृग पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं कहां है सीता। ऐसा वियोग उस समय उनको। तो कहते हैं जब प्रभु की ऐसी दशा थी, विरह में बड़े व्याकुल थे, उसी समय भगवान शिव ने राम जी को देखा और उनके हृदय में कहते बड़ा आनंद हुआ। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। राम जी को शिव जी ने उस समय नेत्र भर के देखा, परिचय नहीं दिया और यह कहकर कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। कहते हैं जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा कहकर चल पड़े, शिव जी के साथ चल पड़े। शरीर उनका बार बार पुलकित हो रहा है। भगवान शिव की दशा जब कहते सती जी ने देखा तो उनको बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ, अरे ये क्या हुआ। मन मन में सोचने लगी कि शंकर जी तो शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है, जगत की ईश्वर है, देवता हो मनुष्य हो मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं, और इन्होंने क्या किया। एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर कहते इतने प्रेम में मग्न है कि अब भी इनके हृदय में इतनी प्रीति है कि रोकने से नहीं रुकती है। क्या जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, माया रहित है, अजन्मा अगोचर है, इच्छा रहित, भेद रहित, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या मनुष्य का शरीर धारण कर सकता है। ऐसा सोचने लगी वो। कहते हाँ हाँ एक बात तो है, विष्णु भगवान जो है मनुष्य शरीर धारण करते हैं,
लेकिन वो भी शिव जी की तरह कहते हैं बड़े सर्वज्ञ हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं। क्या वो एक अज्ञानी की तरह अपनी स्त्री को खोजेंगे? पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनकी स्त्री कहाँ है। फिर सोचने लगी, बड़ा संशय उनको हो गया, बड़े हृदय में उनके संदेह उत्पन्न हो गया। किसी प्रकार संतोष नहीं हो रहा है। यद्यपि उन्होंने शंकर जी को नहीं कुछ बताया, लेकिन शंकर जी सब समझ गए, समझाया, संशय मत करो। इन्हीं की कथा तो अगस्त जी ने अभी हम लोग सुनाई थी, इन्हीं की भक्ति को मैंने उन्हें सुनाया। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि चीरा। यही तो मेरे इष्ट देव रघुनाथ जी। बड़े स्पष्ट रूप में भगवान शिव ने पार्वती जी से, सती जी से कहा, ये तो मेरे इष्ट देव हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सब किया करते हैं। जब उन्होंने यहां तक कह दी कि ये मेरे इष्ट देव है, तब भी सती जी को विश्वास नहीं हुआ। आगे उन्होंने बड़ी सुंदर बात, बड़ी ज्ञान की बात, वेदांत वाली बात कही। वेद पुराण नीति नीति कहकर इन्हीं की कीर्ति का ज्ञान करते हैं। ये समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मायापति हैं, परम स्वतंत्र अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं यही तो हैं। इन्होंने अवतार लिया है रकुल में इन्होंने अवतार लिया है। गोस्वामी जी का यहां दर्शन अनेक बार समझाया, लेकिन पार्वती जी को कुछ वो उपदेश न लगा। तब भगवान शिव ने कहा, संदेह बहुत ज्यादा है, जाकर परीक्षा ले लो। मैं ही बट वृक्ष की छाया में प्रतीक्षा करता हूं। और कहा, उनको आगाह किया, सावधान किया कि परीक्षा लेना, लेकिन विवेक विचार, विवेक से, ज्ञान से काम लेना, कुछ ऐसा अनुचित कार्य न करना। और कहते हैं शंकर भगवान ने अनुमान कर लिया मन में कि अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा है, लगता विधाता उल्टा है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान राम का नाम जपने लगे। सती जी गई वहां पर जहां प्रभु थे। उन्होंने मन में विचार किया कि भाई परीक्षा किस प्रकार लूं। उनको बड़ा सरल सा एक साधन आया, सीता का रूप रख लिया, रख कर चल पड़ी। लक्ष्मण जी ने पहले देखा, बड़े चकित हो गए, अरे ये क्या, ये सती जी ने क्या कर लिया है। प्रभु को सती जी के कपट का पता चला। यहां बड़ी सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी का, कहते जिन भगवान के स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान राम जी है। सती जी ने वहां पर उनसे छिपाव किया। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया। पिता सहित अपना नाम बताया। दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता। और जब उन्होंने ये बात कही कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप वन में अकेली क्यों फिर रही हैं, जब प्रभु की ऐसी बात सुनी तो सती जी को बड़ा संकोच हो गया। अरे चुपचाप शिव जी के पास चल पड़ी। सोचने लगी, अरे मैं तो शंकर जी का कहना नहीं माना, अपना अज्ञान राम जी पर डाल दिया, अब क्या जाकर उत्तर दूंगी। कहते प्रभु ने देख लिया कि सती जी को बड़ा दुख हुआ है, कुछ अपनी महिमा प्रभु ने दिखाई। सती जी ने बड़ा कौतुक देखा। क्या देखती क्या है? आगे श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चले जा रहे हैं। पीछे देखा कि अभी पीछे छोड़कर आ रहे थे। पीछे देखा तो फिर वो भी भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ प्रभु वहां पर विराजमान। जहां देखती हैं, इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह प्रभु विराजमान है।
और शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले देखे। भांति भांति के लोग, देवता सब उनकी सेवा में लगे। ये सब जब देखा सती जी तो कहती हैं बिल्कुल हृदय उनका कांपने लगा। नेत्र मूंद कर बस वहीं बैठ गई और फिर नेत्र को जब खोला तो वहां कुछ नहीं था। राम जी के चरणों में सिर नवाकर आई भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से स्थिति को संभालते हुए हंसकर पूछा कि किस प्रकार आपने परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताना, झूठ न बोलना। लेकिन सती जी ने सत्य नहीं बताया। उन्होंने कहा बस कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने प्रणाम किया, मैं समझ गई आपकी बात मृषा नहीं है, मेरे मन में पूरा विश्वास हो गया। कहते शंकर जी ने तब ध्यान धर के देखा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, परीक्षा अवश्य उन्होंने ली होगी। ध्यान धर के देखा तो सब सती जी ने जो चरित्र किया था वो जान गए। शिव जी सोचने लगे कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। शिव जी बड़ा विषाद हो गया। कहते हैं अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग मेरा लुप्त हो जाएगा, बड़ा अन्याय है। लेकिन करें क्या, सती जी परम पवित्र हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते। भगवान का स्मरण किया। उनके हृदय में एक बात आ गई कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। कहते सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं होगी, ऐसा भगवान शिव ने संकल्प कर लिया। करके चल पड़े। आकाशवाणी हुई कि आपकी जय हो, आपके अलावा ऐसा संकल्प और कौन ले सकता है। सती जी ने आकाशवाणी को सुना, पूछने लगी। भगवान शिव ने कुछ नहीं बताया। सती जी ने अनुमान लगा लिया कि ये सब जान गए हैं। हृदय में बड़ी चिंता हो गई सती जी को। वो समझ गए कि शिव जी सब जान गए हैं, प्रकट करके मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं कि मुझे कष्ट होगा क्योंकि मेरा अपराध है। सती जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान शिव समझ गए और मार्ग में कुछ कथा इतिहास बताते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उनकी अखंड समाधि लग गई। सती जी अब कैलाश पर रहती। बड़ी सोच है, मन में बड़ा सोच है। कहते हैं जो एक एक दिन युग के समान बीत रहा है, नित्य दुखी रहती है कि इस दुख के समुद्र से कब पार जाऊंगा। मैंने रघुनाथ जी का बड़ा अपमान किया ना, पति की बात को भी झूठ समझा, पति की बात पर, वचन पर विश्वास नहीं किया। यही फल मुझे विधाता ने दिया है। लेकिन शंकर जी से विमुख होकर मुझे जिला रहा, ये बात ठीक नहीं है। हृदय में उनको बड़ी ग्लानि हुई। सती जी ने राम जी का स्मरण किया। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। हे प्रभु, आप तो दीन दयाल कहलाते हैं। वेदों ने आपके यश को गाया है, आप दुख को हरते हैं ना। मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरी ये देह जो है छूट जाए। यदि शिव जी के चरणों में मेरा सत्य स्नेह है, मन कर्म वचन, तो ये देह मेरी छूट जाए। इस प्रकार बड़ी दुखित है। इधर 87,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे। भगवान शिव राम जी का नाम स्मरण करने लगे। सती ने समझ लिया कि जगत के स्वामी शिव जी अब जाग गए हैं। जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनको सामने बैठने के लिए आसन दिया। हरि कथा कहने लगे। कहते उसी समय
दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को नायक बना दिया था, और जब दक्ष जी को ये बड़ा अधिकार मिला तो उनके हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। यहाँ पर गोस्वामी जी एक कथा सूत्र हमें मिलता है। कहते हैं कि कोई भी संसार में ऐसा नहीं जन्मा है जो प्रभुता पाकर जिनको मद ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए। और दक्ष जी ने जब इतना बड़ा पद पाया, सत्ता पाई, तो उन्होंने मुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करने लगे, सबको निमंत्रण दिया। विष्णु ब्रंच कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सब देवता अपना अपना विमान सजाकर अपनी धर्मपत्नियों के साथ गाते बजाते चल पड़े। सती जी ने आकाश की तरफ देखा तो विमान चले जा रहे। शिव जी से पूछा, शिव जी ने बताया सारी बात। जब उनको पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, सोचने लगी कि अगर मैं बात करती हूँ, अगर भगवान शिव मुझे आदेश दें, आज्ञा दें, तो मैं जाकर जरा, यहाँ तो उनको बड़ा कष्ट था, कुछ स्थान बदलने से कुछ कष्ट दूर हो। पूछा उन्होंने भगवान शिव से, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर पिताजी के यज्ञ में मैं सम्मिलित हो जाऊं, देख कर आऊं। भगवान शिव ने कहा, भाई बात तो सही है, लेकिन ये तो बड़ा अनुचित है कि हमें जो है आपको न्योता नहीं भेजा गया है। महाराज दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं को, सभी पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण, चूंकि हमसे वो बैर रखते हैं, इसी से आपको उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, बिना बुलाए जाने से फिर सम्मान नहीं होता है। एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने ज्ञान की कही, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हु न संदेहा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र के घर, स्वामी के, पिता के, गुरु के बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे जो बात कही कि यदि कोई विरोध मानता हो तो वहां जाने से कल्याण ना होगा। अनेक प्रकार से समझाया, सती जी नहीं मानी और अपने गणों के साथ सती जी को विदा किया। आगे दर्शन जब सती जी पहुंची पिता के घर, तो दक्ष के डर के मारा किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, किसी ने हालचाल नहीं पूछी। सिर्फ एक सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कात। एक माता ही बड़े आदर के साथ उनसे मिली, बहनें बहुत मुस्कुरा रही थी। दक्ष जी ने कोई कुशल नहीं पूछा, सती जी को देखा तो और उनके अंग जल गए। और तब कहते सती ने जाके यज्ञशाला देखी तो कहीं भी शिव जी का भाग नहीं दिखाई पड़ा। अब जो शिव जी ने समझाया था बात उनकी समझ में आई। शिव जी का अपमान देखकर बड़ी क्रोधित हो गई और सारी सभा को डांट कर बड़े क्रोध से वचन बोली। कहती हैं कि हे सभासदों, मुनीश्वरों, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है सबको फल मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछतावेंगे, क्योंकि संत, जहां पर संत का, शिव जी का, लक्ष्मीपद भगवान विष्णु की निंदा हो, कहते हैं ऐसी मर्यादा है कि वहां से अपना बस चले तो उसका जीभ काट लो, नहीं तो वहां से कान मूत कर भाग जाओ। भगवान शिव संपूर्ण जगत की आत्मा है, जगत पिता कहते हैं, सबका हित करते हैं। भगवान शिव कल्याण स्वरूप। मेरा, कहते हैं, सोचने लगी, कहने लगी कि मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है। तजिहूं तुरत देहते ही हेतु, उर्धरी चंद्रमौली वृष केतु। इसीलिए चंद्रमा को कहते ललाट पर धारण करने वाले भगवान शिव वृषकेतु, हृदय में धारण करके मैं ये शरीर को तुरंत त्यागूंगा।
कहते सती जी ने ऐसा कहकर और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जो वहां पर गणसती जी के साथ गए थे वो सब यज्ञ को विध्वंस करने लगे। शंकर जी को समाचार मिला, तब क्रोध करके उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला, देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की गति आप लोग जानते हैं, उनके सिर को काट दिया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि ये इतिहास सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं बड़ा संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं। बड़ी सुंदर एक पंक्ति कि सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा था ना, मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। और कहते अब सती जी जाकर हिमांचल के यहां उन्होंने जन्म लिया। मानो संकेत ये हो कि किसी बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े दक्ष के यहां जन्म लेकर और उस ज्ञान का कहीं अभिमान ना आ जावे, इससे अच्छा है कहीं पत्थर के यहां जन्म ले लो, वो ठीक है। जहां पर प्रभु से, भगवान शिव से प्रीति हो। और जाकर उन्होंने हिमांचल के यहां जन्म लिया। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का यहां दर्शन कि कहते जब से उमा जी हिमांचल के यहां जन्मी, सारी सिद्धियां, संपत्तियां वहां पर छा गई। मुनियों ने बड़े सुंदर आश्रम आसपास बना लिए। पर्वत बड़ा शोभायमान हो गया, फलयुक्त हो गया। बहुत प्रकार की मड़ियां वहां प्रकट हो गई। नदियों में बड़ा पवित्र जल, पशु पक्षी सब वहां पर सुखी रहते हैं। जीवों ने आपस में बैर छोड़ दिया, कहते वहां पर परस्पर प्रेम करते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। जैसे कोई कहते हैं कि राम भक्ति को पाकर भक्त बड़ा शोभायमान हो जाता है, वैसे ही गिरिजा के आने के, पार्वती जी के आने से पर्वत बड़ा शोभायमान दिख रहा है। पर्वतराज के यहाँ नित्य नया मंगल होता है। ब्रह्मा आदि भी उनके यश गाते हैं। नारद जी को समाचार मिला, हिमांचल जी के घर आ गए। शैलराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोया, आसन दिया। और आ जाइए, प्रथम सत्र की कथा को आज यहीं पे विराम देते हैं। आगे की जो चर्चा है वो अगले सत्र में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम, राम राम। श्री राम जय